श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। अथ द्वादशो अध्यायः परीक्षित का जन्म। शौनक उवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशीतोष्णुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेना जीवितः पुनः। तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यथैवात्सीत्य प्रेत्य गतवान् यथा। तदिदं श्रोतुमिच्छामो गदितं यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः। शौनक जी ने कहा, अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था, परंतु भगवान ने उसे पुनः जीवित कर दिया। उस गर्भ से पैदा हुए महाज्ञानी महात्मा परीक्षित के, जिन्हें सुखदेव जी ने ज्ञानोपदेश दिया था, जन्म, कर्म और मृत्यु और उसके बाद जो गति उन्हें प्राप्त हुई, वह सब यदि आप ठीक समझें तो कहें। हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहते हैं। सूत उवाच अपीपलद्धर्मराजः पितृवदरञ्जनयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया। सूत जी ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर अपनी प्रजा को प्रसन्न रखते हुए पिता के समान उसका पालन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के सेवन से वे समस्त भोगों से निःस्पृह हो गए थे। संपदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्। किं ते कामाः सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजाः अधिजर मुहुर्मुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथे तेरे। शौनक आदि ऋषियों, उनके पास अतुल संपत्ति थी। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए थे तथा उनके फलस्वरूप श्रेष्ठ लोगों का अधिकार प्राप्त किया था। उनकी रानियां और भाई अनुकूल थे। सारी पृथ्वी उनकी थी। वे जम्बूद्वीप के स्वामी थे और उनकी कीर्ति स्वर्ग तक फैली हुई थी। उनके पास भोग की ऐसी सामग्री थी जिसके लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं, परंतु जैसे भूखे मनुष्य को भोजन के अतिरिक्त दूसरे पदार्थ नहीं सुहाते, वैसे ही उन्हें भगवान के सिवा दूसरी कोई वस्तु सुख नहीं देती थी। मातुर्गर्भतो वीरः स तदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषं कंचिद्दह्यमानो अस्त्र तेजसा। शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में स्थित वह वीर शिशु परीक्षित जब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से जलने लगा, तब उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक ज्योतिर्मय पुरुष है। अंगुष्ठमात्रममलम् अस्फुरत् पुटर्मौलिनम्
अपीच्य दर्शनं श्यामं तद् तडि द्वास समच्युतम् श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं तप्तकाञ्चन कुण्डलं क्षतजाच्छं गदापाणिमात्मनः सर्वतो दिशं परिभ्रमन्तं मुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः अस्त्रतेजः स्वगदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं सन्निकर्षे पर्येक्षत क इत्यसौ विधूय तदमेयात्मा भगवान् धर्म गुब विभुः मिक्षतो दास दशमास्यस्य तत्रैवान्तर्दहे हरिः। वह देखने में तो अंगूठे भर का है, परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। बिजली के समान चमकता हुआ पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर सोने का मुकुट झिलमिला रहा है। उस निर्विकार पुरुष के बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा है। हाथ में लूके के समान जलती हुई गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही वह उस गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करता जा रहा था। उस पुरुष को अपने समीप देखकर वह गर्भस्थ शिशु सोचने लगा कि यह कौन है। इस प्रकार उस 10 मास के गर्भस्थ शिशु के सामने ही धर्म रक्षक अप्रमेय भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये यज्ञे वंशधरः पाण्डोर्भूर्यः पाण्डुरिवौजसा तस्य प्रीतमना राजा विप्रौर्धौम्य कृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम् हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्त्यस्वान् पतिर्वरान् प्रासादुस्वनं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। तदनंतर अनुकूल ग्रहों के उदय से युक्त समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले शुभ समय में पांडु के वंशधर परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म के समय ही वह बालक इतना तेजस्वी दिख पड़ता था मानो स्वयं पांडु ने ही फिर से जन्म लिया हो। पौत्र के जन्म की बात सुनकर राजा युधिष्ठिर मन में बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धौम्य, कृपाचार्य आदि ब्राह्मणों से मंगल वाचन और जात कर्म संस्कार करवाए। महाराज युधिष्ठिर दान के योग्य समय को जानते थे। उन्होंने प्रजातीर्थ नामक काल में अर्थात नाल काटने से पहले ही ब्राह्मणों को सुवर्ण, गौवें, पृथ्वी, गांव, उत्तम जात के हाथी घोड़े और उत्तम अन्न का दान दिया। तमूर्चुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्नयान्वितम् ऐसहास्मिन् प्रजातन्तौ पुरुषां पौरवर्षभ।
दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहच्छ्रवाः भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। ब्राह्मणों ने संतुष्ट होकर अत्यंत विनयी युधिष्ठिर से कहा, पुरवंश शिरोमणे, काल की दुर्निर्वात गति से यह पवित्र पुरवंश मिटना ही चाहता था, परंतु तुम लोगों पर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु ने यह बालक देकर इसकी रक्षा की, इसीलिए इसका नाम विष्णुरात होगा। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी, भगवान का परम भक्त और महापुरुष होगा। युधिष्ठिर उवाच अप्येष वंश्यान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता स्विद्दस्य साधुवादेन सत्तमाः। युधिष्ठिर ने कहा, महात्माओं, यह बालक क्या अपने उज्जवल यश से हमारे वंश के पवित्र कीर्ति महात्मा राजर्षियों का अनुसरण करेगा? ब्राह्मणा ऊचुः पार्थ प्रजाविता साक्षादिक्षा कुरिव मानवः ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रामो दासरार्थी यथा एष दाता शरणश्च यथा हौषी नरः शिबिः यशो वितनिता स्वानां दौष्यन्तिरिव यज्वनां धन्विनामग्रीणेरेष तुल्यश्चार्जुनयोर्ध्योः हुतास इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रांतो निःशेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव पिता महसमः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमशः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्व सद्गुण महात्म्ये एष कृष्णमनुव्रतः रन्ति देव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः धृत्या बलिसमः कृष्णे प्रह्लाद इव सद्ग्रहः आहर्तेषो अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। ब्राह्मणों ने कहा, धर्मराज, यह मनुपुत्र इक्ष्वाक के समान अपनी प्रजा का पालन करेगा तथा दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ होगा। यह उसी नर नरेश शिव के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा तथा याज्ञिकों में दुष्यंत के पुत्र भरत के समान अपने वंश का यश फैलाएगा। धनुर्धरों में यह सहस्रबाहु अर्जुन और अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। यह अग्नि के समान दुर्धर्ष
और समुद्र के समान दुस्तर होगा। यह सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल की तरह आश्रय लेने योग्य, पृथ्वी के सदृश तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें पितामह ब्रह्मा के समान समता रहेगी। भगवान शंकर की तरह यह कृपालु होगा और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने में यह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के समान होगा। यह समस्त सद्गुणों की महिमा धारण करने में श्री कृष्ण का अनुयायी रहेगा। रंतदेव के समान उदार होगा और ययाति के समान धार्मिक होगा। धैर्य में बल के समान और भगवान श्री कृष्ण के प्रति दृढ़ निष्ठा में यह प्रहलाद के समान होगा। यह बहुत से अश्वमेधों का करने वाला और वृद्धों का सेवक होगा। राजर्षीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनां निगृहीता कलरेव भुवो धर्मस्य कारणात्। तक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्यत्स उपसृत्य मुक्तसंग पदं हरे। जिज्ञासितात्मया तथाम्यो मुनेर्व्यास सुतादसौ हित्वेदं नृपगंगायां यास्यस्तिद्धा कुतो भयम्। इसके पुत्र राजर्षि होंगे। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह सबकी आसक्ति छोड़ देगा और भगवान के चरणों की शरण लेगा। राजन, व्यासनंदन सुखदेव जी से यह आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करेगा और अंत में गंगा तट पर अपने शरीर को त्याग कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदाः लब्धा पतितयः सर्वे प्रतिजग्मुः स्वकान् गृहान्। स एष लोके विख्यातः परीक्षिदिति यत्प्रभुः गर्भे दुष्टमनुध्यान ध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह। स राजपुत्रो ववृधे आशु शुक्ल इवोडुपः आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम्। ज्योतिष शास्त्र के विशेषज्ञ ब्राह्मण राजा युधिष्ठिर को इस प्रकार बालक के जन्म लग्न का फल बतलाकर और भेंट पूजा लेकर अपने अपने घर चले गए। वही यह बालक संसार में परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि वह समर्थ बालक गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। जैसे शुक्ल पक्ष में दिन प्रतिदिन चंद्रमा अपनी कलाओं से पूर्ण होता हुआ बढ़ता है, वैसे ही वह राजकुमार भी अपने गुरुजनों के
लालन पालन से क्रमशः अनुदिन बढ़ता हुआ शीघ्र ही सयाना हो गया। यक्षमाणो अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनो दध्यावन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरो अच्युतचोदिताः धनं प्रहीण माजर्हुर्दीच्यां दिशि भूरिशः तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञैः समयज्जद्विरम् आहूतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजै नृपम् उवास कातिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। इसी समय स्वजनों के वध का प्रायश्चित करने के लिए राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करने का विचार किया, परंतु प्रजा से वसूल किए हुए कर और दंड जुर्माने की रकम के अतिरिक्त और धन न होने के कारण वे बड़ी चिंता में पड़ गए। उनका अभिप्राय समझकर भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उनके भाई उत्तर दिशा में राजा मरुत और ब्राह्मणों द्वारा छोड़ा हुआ बहुत सा धन ले आए। उससे यज्ञ की सामग्री एकत्र करके धर्मभीर महाराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञों के द्वारा भगवान की पूजा की। युधिष्ठिर के निमंत्रण से पधारे हुए भगवान ब्राह्मणों द्वारा उनका यज्ञ संपन्न कराकर अपने सुहृद पांडवों की प्रसन्नता के लिए कई महीनों तक वहीं रहे। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मान् सार्जुनो यदुभिवृतः। शौनक जी, इसके बाद भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर और द्रौपदी से अनुमति लेकर अर्जुन के साथ यदुवंशियों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसास्यां संहितायां प्रथम स्कंधे नैमिषीयोपाख्याने परीक्षित जन्माद्युत्कर्षो नाम 12 अध्यायः। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्।